हर हर महादेव एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज की रीडिंग रहने वाली है जनवरी मंथ के लिए, जनवरी 2026 के लिए। पिक अ पाइल हम करेंगे, उसमें से 3 कार्ड्स यहाँ पे रखे जाएंगे। इंट्यूटिवली आप एक कार्ड पिक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन उतनी स्ट्रांगली वर्क नहीं कर रही है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा टाइम ले सकते हो। पिकअप पाइल है, आप इंट्यूटिवली इन 3 कार्ड्स में से एक कार्ड चूज़ करिए। अदरवाइज आप अपनी बर्थडे डेट चेक करके तब भी चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प में आपको अपनी बर्थडे डेट मिल जाएगी, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हम दिसंबर मंथ में शूट कर रहे हैं तो अब क्लियर एनर्जीज हमें मिलेंगी। थोड़ी सी माफ़ी भी चाहती हूँ, मेरा गला भी ख़राब है तो खांसी चल रही है। आशा करती हूँ आपने कार्ड पिक कर लिए होंगे अभी तक। शुरू करते हैं पाइल फर्स्ट से। पाइल 2 और 3 को हम साइड में रख देंगे। ओके, हमारे पास फर्स्ट कार्ड ही डेविल का आया है। डेविल की एनर्जी, तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में टॉक्सिक चल रहा है। मेन हमारे को जो एनर्जी अभी थीम आपके इस कार्ड से मिल रही है वो यही है कि कुछ ना कुछ रिपीटेड पैटर्न्स आप फॉलो कर रहे हो या आप टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह रहे हो, चाहे वो आपका ऑफिस है, घर है, फ्रेंड सर्कल है या कोई रिलेशनशिप है। कुछ तो एक टॉक्सिक एनर्जी है जिसको आप देख के भी अनदेखा कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं मौका दूंगी या दूंगा तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आपको बोला जा रहा है अब ये टाइम है इस साइकिल को एंड करने का, ख़त्म करने का। थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि आपके लिए जनवरी मंथ में और क्या क्या है। डिटेल में चेक करेंगे। हर हर महादेव। टेम्परेंस, ओके। हैंगमैन की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, ओके। करियर वाइज अगर मैं आपकी बात करूं तो करियर वाइज तो आप अच्छा फल फूल रहे हैं। अगर नहीं तो हो सकता है कि कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आए जनवरी के मंथ में। स्पेशली सेकंड वीक मुझे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट दिख रहा है। जनवरी 10 या 15 से पहले पहले आपको कोई न्यू जॉब मिल सकती है। गला कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, सॉरी। तो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी है, पैसा आपके पास आ रहा है, अबंडेंस है आपके उसमें। कोई नए लोग भी आपसे जुड़ेंगे, न्यू प्रपोजल्स, न्यू पर्सन इन योर लाइफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड जो मैं आपको कह रही थी ना, टॉक्सिक इन्वायरमेंट या फिर कोई टॉक्सिक पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस बहुत हो गया, अब थोड़े अपने इमोशंस को भी टटोलने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि कौन सी एनर्जी आपने कहाँ और किसे दी है और उसका क्या यूज़ हुआ है, मिसयूज़ हुआ है। कहीं ना कहीं आप अभी भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ये एनर्जी आप रेजोनेट कर पाएंगे कि आप कुछ लोगों से डिटैच हो रहे हो, चाहे ये आपके रिलेशनशिप वाइज है या फ्रेंडशिप वाइज है या आपके कोई फैमिली में मॉम डैड उनसे रिलेटेड है। तो डिटैचमेंट मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, बट आपको लग रहा है कि मैंने इस पर्सन में इतना एनर्जी अपना इन्वेस्ट किया है तो डिटैचमेंट क्यों हो रहा है। ये नेचुरली साइकिल आपका क्लियर हो रहा है। हैंगमैन की एनर्जी और साथ ही साथ 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप इस डिटैचमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हो। ये वो एनालाइजिंग फेस है कि जो टॉक्सिक चल रहा था इतने टाइम से आपके लाइफ में अब वो ख़त्म होने जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपको उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू सक्सेस, न्यू ग्रोथ आपके लिए आ रही है। तो जनवरी मंथ आपके लिए थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। ओवरऑल आपके इमोशंस इवॉल्व होंगे, करियर पाथ चेंज हो सकता है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है एंड काफ़ी क्लियर बाउंड्रीज आप अपने लिए सेट करते हुए नज़र आ रहे हो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। प्रैक्टिकली थोड़ा अपने लाइफ को लेकर चलोगे आगे कि मुझे अपने इमोशंस गलत इंसानों को इन्वेस्ट नहीं करने हैं, उनके साथ शेयर नहीं करना है। ये मेरा स्पेस है, ये मेरी बाउंड्री है, इन लोगों को मैं ऐसे ही रखना चाहती हूँ या मैं नहीं चाहती कि कोई और टॉक्सिक पर्सन मेरी लाइफ में आए। तो जनवरी मंथ इज़ ऑल अबाउट सेटिंग ऑल द बाउंड्रीज। ये दिसंबर एंड
स्पेसिफिकली अगर मैं एनर्जी की चाहे बात करूँ तो ये 20 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। आई थिंक मैं 19 को शूट कर रही हूँ ये वीडियो और कल 20 है, तो 20 दिसंबर से लेकर मिड जनवरी 15 जनवरी के बीच में ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपको आता हुआ दिखाई देगा। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के आपको ऑफ़र मिलेंगे। आप अपने लिए बाउंड्रीज सेट करेंगे, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आप उस पर फोकस करेंगे, एंड जो नहीं आप उनको साइड में कर देंगे। कहीं ना कहीं अपने लिए जजमेंट आप इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, जनवरी का मंथ जजमेंट लेकर आ रहा है। टॉक्सिक एनर्जी आपकी लाइफ से जा रही है, तो साल की शुरुआत आपकी काफ़ी अच्छी हो रही है। थोड़ा पेनफुल भी है बट अच्छी हो रही है। आप अपने बारे में जान रहे हैं एंड अपने बाउंड्रीज़ को सेट करना सीख रहे हैं। कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ हाँ बोलना है, वो जान रहे हैं। तो ये शुरुआत तो अच्छी है। चलिए अगले पाइल के लिए देख लेते हैं और नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के लिए वेट कीजिएगा। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव। तो फर्स्ट पाइल की रीडिंग हो चुकी है, अब हम चलेंगे सेकंड पाइल की, जो कि है लवर्स का कार्ड। अरे वाह, डेविल के कार्ड के बाद लवर्स का कार्ड, वेरी क्यूट एनर्जी, द लवर्स। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में रोमांस की एनर्जी आ रही है। आप अपने काम को लेकर पैशनेट हो सकते हो, या आपने कोई नया जॉब शुरू किया है या बिजनेस शुरू किया है तो उसमें काफ़ी लगन लगती हुई दिखाई दे रही है। लगन की एनर्जी है, लाइक आप बहुत कनेक्टेड हो अपनी चीज़ों से एंड ग्रोथ दिखाई दे रही है। आपको सपोर्ट भी मिल रहा है अपने प्रियजनों से। सपोर्ट, ग्रोथ, सक्सेस, प्यार, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। इसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं कि आखिर आपकी ज़िंदगी में जनवरी मंथ में क्या आ रहा है। महादेव गाइड कीजिएगा। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन जजमेंट का कार्ड। ये काफ़ी सिमिलर एनर्जी है पिछले पाइल से। अगेन लवर्स का कार्ड भाई साहब। प्यार प्यार ही प्यार पल रहा है, क्या बात हो गई। आई थिंक आप पहले पाइल की रीडिंग भी एक बार चेक कर सकते हो सकता है कि वो भी आपके साथ रेजोनेट करे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेम ही एनर्जी आई है। दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो काम से लेकर। जनवरी में हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा काम आए, अपॉर्चुनिटी आए, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहो, एंड ये कहीं ना कहीं मुझे मनी लॉस की तरफ भी दिखा रहा है। तो थोड़ा अपने पैसे को बचा के चलेगा। कार्ड भी है वैसा ही, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो सेविंग्स करिए, थोड़ी अननेसेसरी खर्चों से बचिए। कार्मिक मंथ है थोड़ा सा आपका। जनवरी 2026, तो कार्मिक साइकिल कंप्लीट होता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। इसीलिए शायद काम का बर्डन भी ज़्यादा है। इतना सारा आपने अचीव कर लिया है 2025 में, सक्सेस इतनी हो गई है कि उसको संभाला नहीं जा रहा है आपसे, बर्डन फील हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा। बट आपको बोला जा रहा है कि ये कार्मिक है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन फील कर रहे हैं, इमोशनल ओवरवेल्म है, बहुत कुछ अंदर भर रखा है अपने, तो ये सही टाइम है कि आप अपने पार्टनर के साथ वो चीज़ें शेयर करें। ये वो वाली एनर्जी है। अगर आपने बहुत टाइम से इमोशंस को सप्रेस करके रखा था तो अब उनको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। पब्लिकली तो नहीं, मतलब अपने पार्टनर के साथ चीज़ें एक्सप्रेस करो, उनको शेयर करो कि मुझे क्या फ़ील होता था क्या नहीं। एंड जनवरी सेल्फ असेसमेंट भी लेकर आ रहा है। आप खुद को असेस कीजिएगा कि आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। अगर 4 चीज़ें आपकी सक्सेसफुल है, एक अनसक्सेसफुल चीज़ है, आप उसी के बारे में सोच सोच के रिग्रेट कर रहे हो कि ये चीज़ सही क्यों नहीं हुई, क्या इसमें मेरी गलती थी या मैंने कुछ गलत किया था। बट आप सक्सेस की तरफ नहीं देख रहे हो कि आपने क्या क्या अचीव कर लिया। सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं 2025 में आपको नहीं मिला, बट नेक्स्ट ईयर सेटिस्फैक्शन, सक्सेस, नेम, फेम कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। बट साथ ही साथ जजमेंट और किंग ऑफ स्वॉर्ड का भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके आगे आए हो। आपने अपनी बाउंड्रीज पहले ही सेट कर दी थी कि इन लोगों को मैं अलाउ नहीं करूँगा,
एंड मुझे लगता है कि उसमें आपके बहुत क्लोज वन भी हैं, फैमिली रिलेटिव्स हो सकते हैं या आपके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं जिनके एंगेंस्ट जाके आपने कुछ करा है एंड आप काफ़ी ज़्यादा स्टक फील करते थे उनके साथ, बट आपने अपनी बाउंड्री सेट करी, आप बाहर निकले, आपने काफ़ी कुछ अचीव भी किया। अब उस अचीवमेंट के बाद आपको लगता है कि मैंने शायद जो अपने पेरेंट्स के साथ किया या अपनी फैमिली के साथ किया वो सही नहीं था। तो ये मंथ कहीं ना कहीं आपको बोल रहा है कि अपने प्रियजनों के साथ ओपन होके चीज़ें शेयर कीजिए, खुल के उनके साथ अपनी खुशियाँ बांटे, दुख बांटे एंड अभी टाइम है कि उनके साथ दोबारा आप कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्डिंग मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। स्टकनेस की एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, जो शायद इतने टाइम से आपने खुद को रोक रखा था ना कि मेरी सक्सेस से कोई लोग अच्छे खुश नहीं होंगे, मेरे फैमिली वाले मुझे अलाउ नहीं करेंगे ये चीज़ करने से। अब कहीं ना कहीं वो आपका सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स कार्ड, 2 टाइम्स आपके लिए तो लवर्स कार्ड आया है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपका रोमांस बढ़ेगा। हो सकता है कि कमिटमेंट के बारे में भी सोचें, मैरिज के बारे में भी सोचें आप आगे। बट जो भी आपके पेरेंट्स, मुझे पेरेंट्स ही बार बार यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, ऑल दो लवर्स का कार्ड है, प्रेम प्यार वाली बातें हो सकती हैं, बट मुझे पेरेंट्स बार बार सुनाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपको नाराज़गी है कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से, जो जनवरी के मंथ में आपको लगेगा कि अगर काश उन्होंने अगर वो नाराज़गी नहीं दिखाई होती तो मैं यहाँ नहीं होता, मैं इतना सक्सेसफुल नहीं होता। बट उस सक्सेस के पीछे आपने कितनी बुराइयाँ, कितनी गालियाँ सुनी है अपने घर वालों से, ये आपको कहीं ना कहीं परेशान करती है। बट कहीं ना कहीं अब वो वैलिड भी लगती है आपको कि अगर ये सब नहीं होता तो आज मेरे पास इतनी सारी अचीवमेंट्स नहीं होती, राइट। तो ओवरऑल आपका मिक्स एनर्जी चल रहा है, आप खुश भी हो आप दुखी भी हो, बट आपके पास 100 खुशी की चीज़ें हैं, 1 दुख की चीज़ें हैं, तो उसको आपको बैलेंस आउट करना है। आप अपने फैमिली वालों से बात करिए। अगर आपको लगता है कि ये फैमिली वाले नहीं हैं, ये रिलेशनशिप में मैंने ऐसा किया है, तो रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ बात कीजिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है कि आपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर दिया हो, कोई इमीडिएट सोल्यूशन उस टाइम नहीं मिला, अभी आपको फील हो रहा है, देरी मत कीजिए, एक्शन लीजिए। ठीक है। मेजरली जो मैं देख रही हूँ ना कि आपके जनवरी मंथ में खुशियाँ कब से आ रही हैं, वो दिखाई दे रहा है 2nd वीक ऑफ जनवरी। 1st वीक ऑफ जनवरी में कहीं ना कहीं आप डीप एनालाइज करोगे चीज़ों को, सिचुएशन को, एंड 2nd वीक तक हो सकता है कि आप एक्शन लो। बट मैं आपको भी यही कहूँगी, एक्शन लो। आपके पास 100 अच्छी चीज़ें हैं, बस 1 या 2 बुरी चीज़ें हैं, उसको आप सॉल्व आउट कर सकते हो, बात कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। बेशक वो समझे ना समझे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अपनी तरफ से आप एक बार कोशिश कीजिए ताकि आपको उस चीज़ का रिग्रेट ना हो कि मैंने ट्राई ही नहीं करा। ये कहीं ना कहीं वही सिचुएशन है कि पहले आप इमेच्योर थे, आपने कोशिश करी समझाने की, उस टाइम वो समझे नहीं। अब आप मेच्योर हो, आपके पास सक्सेस है, आपके पास अपनी अचीवमेंट्स है, आप बता सकते हो, उनको शेयर कर सकते हो अपना एक्सपीरियंस, एंड वो समझेंगे। तो कहीं ना कहीं रिश्ते जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सिंगल थे तो पॉसिबल है जनवरी में आपको गर्लफ्रेंड मिल जाए। जॉब अपॉर्चुनिटी तो नहीं, आप सेम जॉब में ही रहेंगे, बट हो सकता है कि वहाँ पे सक्सेस बढ़े। पर अननेसेसरी खर्चा मत कीजिएगा जनवरी के मंथ में, बचा के रखिएगा पैसे, ठीक है। क्योंकि इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म दिखाई दे रहे हो आप, तो उस चक्कर में कई बार खर्चा हो जाता है ज़्यादा। बचा के रखिए एंड अपने लव्ड वंस के साथ बात करिए। अगर किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो वो क्लियर कीजिए, यही मंथ है कि क्लियर होगा। इसी मंथ में अगर आप कोशिश करेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके फेवर में चीज़ें हो जाएं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी चीज़ें फेवर में होती दिखाई दे रही हैं, ठीक है। कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो ये था आपका जनवरी 2026 पाइल 2। एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो औरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करना मत भूलिएगा कि क्या चीज़ आपके साथ रेजोनेट करी या क्या नहीं। ऐसे ही बने रहिए इसी चैनल पे, और नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
हर हर महादेव। ये थी पाइल 2 की रीडिंग द लवर्स के कार्ड के साथ। अब हम जाएंगे पाइल 3 की रीडिंग में, द एम्परर। ओ माय गॉड, आज की रीडिंग सबसे खास है, आई डोंट नो व्हाई, बट सी द कार्ड पावर एंड स्ट्रेंथ। तो जिस किसी ने भी थर्ड पाइल चूज़ किया है वो काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी में है, पावर में है, बट इसका दूसरा साइड ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड एंड गुस्से में हैं। आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो बट हो नहीं पा रही हैं। एंड जनवरी के मंथ में हो सकता है कि आप वो कंट्रोल पा लें अपनी ज़िंदगी का। तो ऐसा क्या चल रहा है पाइल 3 वालों की ज़िंदगी में कि इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, इतना गुस्सा एंड चीज़ों को पे कंट्रोल करना चाहते हो। क्यों कंट्रोल करनी है आपको चीज़ें? यूनिवर्स अपने हिसाब से अलाइन करेगा ना आपके लिए। चलिए थोड़ा एनर्जी को डीपली एलाबोरेट करते हैं। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर। अरे ज़िंदगी तो पूरी उथल पुथल ही मची पड़ी है आपकी, तो इसीलिए परेशान हो। ओके, डेविल का कार्ड भी आ गया, द सन का कार्ड भी आ गया। तो कहीं ना कहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं या फिर आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। मटेरियलिस्टिक गेन बेनिफिट्स के लिए ही आप दोनों साथ में हैं। एंड मटेरियलिस्टिक से मेरा मतलब है या तो आप एक दूसरे का खर्चा करवा रहे हैं या फिर फिजिकल इंटीमेसी के लिए ही सिर्फ साथ में हैं। तो ये उस तरह की एनर्जी है। एंड कहीं ना कहीं आई थिंक दिसंबर के मंथ में भी, अभी दिसंबर का मंथ ही चल रहा है, 19 डेट को मैं शूट कर रही हूँ, 20 है कल। तो कहीं ना कहीं आपको हिंट वगैरह तो मिलने शुरू हो गए हैं ऑलरेडी। लड़ाई झगड़े भी शायद चल रहे हैं, बट इस बात की क्लैरिटी पॉसिबल है कि जनवरी मंथ में आपको मिले कि यहाँ पे ये चल क्या रहा है। टावर मोमेंट आ रहा है जनवरी में, डेविल की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करेंगे। पुराना रिलेशन मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, नया रिलेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट आप कंफ्यूज हो कि आपको चाहिए क्या है। आप अटैच्ड हो यहाँ पर, आपको तब भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना चाहिए। ऑल्दो ये आपको धोखा दे रहा है तो आपको वो चीज़ समझ आएगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रांग मूलांक 1, 9, 8, 5 दिखाई दे रहे हैं। धोखा मिल रहा है। महादेव। ओके, धोखा है। एंड आई थिंक इमोशनली तो आप ऑलरेडी ओवरवेल्म चल रहे हो। फाइनेंशियली कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है, अच्छी पोजीशन पे हैं। अगर नहीं है तो हो सकता है कि कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिले, बट नेम फेम रिकॉग्निशन जनवरी के मंथ में आपके लिए आ रहा है। तो पोजीशन वाइज प्रमोशन भी हो सकता है, प्रमोशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। बट आप किंग की एनर्जी में हैं और हमारे पास थीम कार्ड भी जो है द एम्परर का ही है। तो चीज़ें आप कंट्रोल कर पाएंगे। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया या दे रहे हैं उनकी सच्चाई आपके सामने आएगी। ये थोड़ी दिक्कत तो देगी आपको, आप इमोशनली ओवरवेल्म हो जाओगे, ओवर थिंकिंग करने लगोगे, परेशान करोगे, खुद को परेशान करोगे। एंड आपको फील होगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं इतना सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, मैं किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ। ये मतलब कहीं ना कहीं आपका नेचर ऐसा हो सकता है कि मैं अपने लव्ड वंस को या अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ दूँ, उनके लिए अच्छा करूँ, फ्यूचर के लिए सेविंग्स करूँ। बट आपको इस मोमेंट में जनवरी में ये फील हो सकता है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, ये किसके लिए कर रहा हूँ, जबकि मुझे लोग धोखा ही दे रहे हैं। क्या फ़ायदा है ऐसी सक्सेस का? ये वो क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं आप क्रिएट कर रहे हो। बट आप इजीली इस चीज़ को भी क्रॉस कर जाओगे। थोड़ा डेविस्टेटिंग मोमेंट हो सकता है, आधा महीना आपका थोड़ा ऐसा ही निकलेगा, आधा महीना थोड़ा अच्छा जा सकता है, क्योंकि अगेन आप प्रैक्टिकल नेचर पे आ जाएंगे। एंड मैं ये देखना चाहती हूँ आप इस नए पर्सन को मौका दोगे या नहीं दोगे। प्रैक्टिकलिटी मतलब कैसे, क्या ये नए पर्सन को मौका देंगे?
अरे भाई, डेथ का कार्ड भी आ गया, द मून, द नाइट ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में बीच में आए। ओके, मौका देते हुए दिख रहे हो। दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, ये धोखा मिला एंड आपने उन चीज़ों को एंड करके एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़े। दोनों ही सूरत में आप मौका दे रहे हो। ठीक है, डेथ का कार्ड है तो न्यू बिगिनिंग्स कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो। सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि आप किसी से प्यार कर बैठे, किसी तीसरे पर्सन से, जबकि आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में थे। ठीक है, अभी 1-on-1 रीडिंग तो नहीं चल रही है, बट एक जर्नल सिनेरियो मैं आपको दे रही हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन 101% है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, थोड़ा सा संभल के चलिए, बट नई शुरुआत भी आ रही है। एक अच्छा पार्टनर आपके लिए आ रहा है एंड ये कार्मिक पार्टनर नहीं है, ये आपके सोल पार्टनर हो सकते हैं या फिर कार्मिक सोल पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ शादी हो। तो ये लंबा चलने वाले लोग हैं जो अब नया आपकी लाइफ में आएगा, जो नेक्स्ट ईयर जनवरी मंथ में आप मिलोगे। एंड ये मत सोचिए इमीडिएटली आप रिलेशनशिप में आ जाओगे। इनसे बातचीत आपकी बढ़ेगी एंड आप समझोगे एक दूसरे को एंड चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बट डेफिनेटली जिस किसी के साथ भी अगर आप रिलेशनशिप में हैं अभी या दोस्त हैं उनके साथ, उनका सच्चाई आपके सामने आने वाली है और वो आपकी लाइफ से बाहर जाने वाले हैं। ये इस टॉक्सिक पर्सन की वजह से ही आपने चीज़ें ख़राब करी हैं मुझे लगता है। एक बार आपने अपने लिए प्रॉपर बाउंड्रीज बना ली, यू आर अगेन बैक इन योर पावर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अपनी पावर में वापस हो, आप सन की तरह शाइन करेंगे, सक्सेस आपके पास आएगी, मोर नेम एंड फेम। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ कि 12 महीने उसके बाद बढ़िया रहेगा। अगर आपने ये जनवरी में एक थोड़ा बोल्ड डिसीजन ले लिया, ये बोल्ड डिसीजन ही है एक तरह से। ठीक है, आपको चॉइसेस मिलेंगी। हो सकता है कि आप ट्रैवल भी करो, सिटी चेंज कर लो, या अगर आप घर में रहते थे तो घर से बाहर कहीं सेपरेट रहना शुरू कर दो। मैं डाइवोर्स बोलना नहीं चाहती, बट हो सकता है कि किसी का डाइवोर्स भी हो रहा हो यहाँ पे। कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी एनर्जी आपको रेजोनेट कर रही है। ठीक है, बट अगला साल आपके कंट्रोल में है, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी। यूनिवर्स भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। मैं पहले बोल रही थी ना कि यूनिवर्स के फ्लो में चलो। यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं राजा बनाना चाहता है, तो उस वजह से ही ये धोखे आपकी ज़िंदगी में हैं। बट नई शुरुआत है, डेथ का कार्ड है, काफ़ी सारे मेजर अरकानाज आपके उसमें आ गए हैं, डेविल, सन, टावर एंड डेथ। मून का भी कार्ड आ गया है। तो ओवरऑल एनर्जी ठीक है, बट थोड़ा पेन है इसमें, पेन, सफरिंग एंड देन उसके बाद। तो जनवरी का मंथ आपका मुझे पूरा कड़वा कड़वा ही दिखाई दे रहा है, बट एंडिंग ऑफ जनवरी मंथ थोड़ी बेटर हो सकती है। नए लोगों से आप मिलोगे, नेम फेम थोड़ा बढ़ेगा, रिकग्निशन मिलेगा, है ना। बट इन अपने पर्सनल पार्टनर से थोड़ा बचिएगा एंड इस रीडिंग के बाद इमीडिएटली मत उनको पूछने लग जाइएगा कि आप मुझे धोखा दे रहे हो या ये। थोड़ा पेशेंस रखिए, यूनिवर्स चीज़ें आपके सामने खुद ही अनफोल्ड करेगा, क्योंकि वो आपको राजा बनाना चाहता है, भिखारी नहीं। ठीक है, तो वेट फॉर दिस टाइम। और हो सकता है कि दिसंबर के एंड तक आपको धीरे धीरे चीज़ें दिखने भी शुरू हो जाए एंड क्लैरिटी मिल जाए। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर द जनवरी मंथ रीडिंग फॉर 2026, पाइल 3, द एम्परर कार्ड। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही वीडियोज़ और आती रहेंगी, जुड़े रहिएगा इसी चैनल से। हर हर महादेव।